हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीसीएच। एमबीए सीटी 2026 के बारे में आज हम ये वीडियो में देखेंगे। जितने भी स्टूडेंट्स जो अपना करियर एमबीए में टॉप 10 कॉलेज में करवाना चाहते हैं, जेबीआईएमएस, एसपी जैन, सिडनैम, वेलिंगकर, ये सब कॉलेज का जो गेटवे है, ये देखिए टाइटल के लिखा है यूर गेटवे टू टॉप बी स्कूल इन महाराष्ट्र। तो इसके लिए एमबीए सीटी 2026 ये आपको देना बहुत जरूरी है। तो यहाँ से अभी ये वीडियो जो भी थोड़ा देर 8 या 10 मिनट चलेगा, तो इसमें हम आपको बताएंगे कि एमबीए सीटी 2026 में क्या क्या जरूरी है। बहुत सारे बच्चों को ये वीडियो मैं इनके लिए बनाया हूं कि बहुत सारे बच्चों को एमबीए सीटी के बारे में सिर्फ नाम पता रहता है कि एमबीए सीटी क्या है, एमबीए सीटी एग्जाम है, लेकिन वो एग्जाम कब रहता है, उसका सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं रहता। तो इसलिए ये वीडियो हम आपके लेके आए हैं। जितने भी बिगिनर जैसे बोल सकते हैं कि जो स्टार्ट करना चाहते हैं अपना प्रिपरेशन, वो ये वीडियो को देख सकते हैं। एमबीए सीटी 2026 जो अभी फाइनल ईयर के बच्चे अपीयर हो सकते हैं, उनका जितने भी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है वो बच्चे, मतलब जिनका 7th या 5th सेम चल रहा होगा, उनको ये एग्जाम का प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि एमबीए सीईटी का, व्हाट इज एमबीए सीईटी। मैं फिर से दोहराना चाहता कि जिनको कुछ भी आइडिया नहीं है एमबीए सीईटी क्या है, वो उनके लिए वीडियो है। समझ में आया? व्हाट इज एमबीए सीईटी? तो एमबीए सीईटी महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक सीईटी रहता है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो टॉप एमबीए कॉलेज, टॉप बोलो या एमबीए कॉलेज बोलो, आप महाराष्ट्र के कोई भी एमबीए कॉलेज का इसके थ्रू एडमिशन करवा सकते हैं अगर आपका सीईटी का स्कोर रहा तो। अब सीईटी का स्कोर रहना मतलब बहुत सारी चीजें होगी। फर्स्ट चीज, सीईटी का स्कोर 95 परसेंटाइल ऊपर चाहिए तो आपको टॉप 10 कॉलेज में चांस बन जाएंगे। आपका स्कोर उसके नीचे है, दैट इज एवरेज स्कोर, तो आपको एवरेज कॉलेज में मिल जाएंगे। उसके नीचे तो मैं बोलता कि आपने प्रिपरेशन, अगर आपको सोचना है कि आपको 20 या 30 कॉलेज के नीचे जाना है, टॉप 20 बोलो या 22 बोलो, तो आपको प्रिपरेशन करने की या कोचिंग लगाने की जरूरत नहीं, आप घर पे भी वो प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन परसेंटाइल अगर मिलाने हैं, दैट इज 95 परसेंटाइल एंड अबव, तो आपको डेफिनेटली एक प्रॉपर गाइडेंस और अच्छे कोचिंग की जरूरत पड़ती है। ये मैं टू बी ऑनेस्ट फ्रैंकली बोलना चाहता कि आपको अगर 100 कॉलेज लेना है, बस एमबीए नाम के लिए करना है, तो प्लीज कहीं कोचिंग लगाओ मत, आप डायरेक्टली सेल्फ स्टडी पे भी इतने स्कोर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज एमबीए एंट्रेंस? तो महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, एडमिशन टू एमबीए प्रोग्राम्स इन महाराष्ट्र, कंडक्टेड बाय स्टेट सीईटी सेल महाराष्ट्र, और मोड रहता है इसका ऑनलाइन, मतलब ये एग्जाम होने वाली है ऑनलाइन, पेन पेपर पे, दैट इज पेन पेपर मॉक, मतलब थोड़े पुराने वाले मॉक हो गए। सीबीटी मतलब रहता है कि आपके सामने स्क्रीन के सामने क्वेश्चंस रहेंगे और आपको सॉल्व करना पड़ेंगे। समझ में आया? फ्रीक्वेंसी इसका है, ये साल में एक बार आता है। इसके पैरेलली आपको बताऊंगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नॉलेज है कि सीमैट करके एग्जाम रहता है, वो सीमैट एग्जाम सेंट्रल एग्जाम रहता है, कॉमन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। सीमैट के बारे में वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे दिया कि सीमैट भी एक एग्जाम है जो आप अपीयर कर सकते हैं। नेक्स्ट, एमबीए सीईटी एग्जाम पैटर्न क्या रहता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब तक आप एग्जाम का पैटर्न, और उसके बाद में जब हर स्टूडेंट को पढ़ाता रहता है कि एग्जाम का नेचर अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप थोड़ा सा उसमें वीक रहते हैं। आपको एग्जाम का पैटर्न, एग्जाम का नेचर समझ में आ गया। देखो, एग्जाम पैटर्न मतलब स्ट्रक्चराइज क्या हुआ है, और नेचर मतलब क्या कि वो पिछले सालों से कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसको बोलते हैं एग्जाम का नेचर। तो एग्जाम का पैटर्न क्या है? एमबीए सीईटी 2026 एग्जाम पैटर्न, टेस्ट मोड ऑनलाइन रहता, अभी प्रीवियसली डिस्कस किया। टाइम ड्यूरेशन 150 मिनट्स, दैट इज 2.5 घंटे का पेपर रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस ये 200 रहेंगे। मार्किंग स्कीम रहेगा आपका +1 फॉर करेक्ट आंसर, मतलब निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये बोलना है मुझे, और निगेटिव मार्किंग इसके अंदर रहता नहीं है, मतलब आपको अगर कोई गलत आंसर मार्क करते हो तो पेनल्टी नहीं पड़ेगा। समझ में आया? नेक्स्ट, एमबीए सीईटी 2026 इसका सिलेबस है लॉजिकल रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब ये वर्बल एबिलिटी, मैं ऊपर से नीचे से ऊपर जाऊंगा। वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मतलब क्या? तो इसमें तुमको इंग्लिश नाम का सब्जेक्ट रहता है, कॉमनली नोन एज इंग्लिश। वो इंग्लिश नाम के सब्जेक्ट में आपको आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, स्पॉट द एरर, ये सब चीजें रहती पूछती। वो आपको 50 मार्क के लिए पूछा जाता, 50 मार्क्स के लिए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अरिथमेटिक मैथ्स एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, क्वांट, जिसको बहुत सारे बच्चे क्वांट बोलते हैं, QUANT। तो ये कॉम्बिनेशन है आपका अरिथमेटिक प्लस डाटा इंटरप्रिटेशन, ये 2 सब्जेक्ट्स का। डीआई, ये मेजरली ये एग्जाम्स में जैसा बोला जाता है कि ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है डीआई, और 2-3 सालों से एमबीए सीईटी का एग्जाम पैटर्न थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। आप आपके सीनियर्स या जो लोगों ने एग्जाम दी है वो लोगों से आप पूछ सकते हैं कि बल्क में क्वेश्चंस पूछना थोड़ा सा कम कर दिया एमबीए सीईटी ने, और हर टॉपिक को एक कम वेटेज में ज्यादा बार पूछ रही। मतलब जैसा कि आपको पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना जाता, पीछे जाना जाता कि कोई अगर डीआई हो तो डीआई पहले 5 से 6 पूछे जाते थे, 4 से 5 पूछे जाते थे, तो अभी डीआई 2-3 हो गए, या कभी कभी कोई शिफ्ट में एक ही पूछा जाता। समझ में आया? नेक्स्ट, एब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिकल रीजनिंग ये एमबीए सीईटी के लिए स्पेशली बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि ये रीजनिंग जहां दोनों जगह लिखा है, ये दोनों रीजनिंग 100 मार्क के लिए पूछा जाता। उसमें एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग भी बोला जाता है, क्रिटिकल रीजनिंग, ये 3-4 पार्ट है। ये जब भी आप कोचिंग करते हो, हमारे पढ़ाते हो, तो हम आपको पढ़ाते वक्त बताते हैं कि ये लॉजिकल रीजनिंग है, ये एनालिटिकल रीजनिंग है,
उसके बाद में ये नॉन वर्बल रीजनिंग है, ये सब कुछ चीज़ें आपको बताई जाती है, ठीक है। नाउ MBA CT 2026 का एक्सपेक्टेड डेट सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, ये थोड़ा सा ये पॉइंट पे मैं ज़्यादा बोलना चाहता। देखिए क्या होता कि जैसा कि मैंने बताया कि आपको लगभग 95 परसेंटाइल के ऊपर परसेंट लेने हैं, दैट इज अ गुड स्कोर, वेरी गुड स्कोर। आपको 85 अबव या 80 भी ठीक है, आप चल रहे कंपटीशन में, ऐसा समझना आप कंपटीशन के बाहर नहीं हो, लेकिन 80 के नीचे थोड़ा थोड़ा जब स्कोर आना चालू होता तो कॉलेजेस में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता। फिर वही बात आ गई कि आपको कोई भी कॉलेज में जाके एक्स्ट्रा फीस भर के आपको वहाँ पे एडमिशन लेना पड़ता। तो बहुत सारे बच्चों को मैं बताता कि एक्सपेक्टेड डेट अभी से बताने की क्या जरूरत है, ये वीडियो में एक्सपेक्टेड डेट बताने की क्या जरूरत है। तो उसका एक ही मेरा मोटो और एम है कि स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट नाउ। जैसी वीडियो तुमको दिख रहा वैसे इमीडिएट आप कुछ भी करिए, आप जल्द से जल्द इसका प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। आपको जो चाहे जहाँ चाहे वहाँ लगा सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्रिपरेशन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास नवंबर दिसंबर महीने में आते और तब वो खुद के डिजायर्स और एम ऐसे लेके आते कि हमको सर 95 अबाउट परसेंटेज चाहिए और बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, और ऐसा वैसा जो कुछ भी उनकी डिमांड्स रहती, वो डिमांड्स मोर देन हम नहीं पूरा कर सकते, क्योंकि इतना 2-3 महीने में शायद ही कोई, भले ही बाकी लोग प्रॉमिस करते होंगे कि 2 महीने में MBA CT का प्रिपरेशन हो जाता, बट वो प्रिपरेशन से 95 प्लस स्कोर आना मुश्किल है। क्योंकि आप देखोगे कि 100 मार्क का रीजनिंग है खुद, इसमें 50 मार्क का क्वांट है और 50 मार्क का इंग्लिश है। तो अगर आप इसके रोज एक सेशन भी पढ़े, 2 सेशन भी पढ़े तो ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते, 3-3 सेशन एक साथ पढ़ लेते। तो 3-3 सेशन एक साथ पढ़ना ये बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन आप एक बात समझ लो कि 3 सेशन की प्रैक्टिस भी करना उतना इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर आप उतना इक्वली इंपॉर्टेंस प्रैक्टिस को नहीं दे रहे हो तो इसलिए आपका स्कोर पीछे जा सकता है। और इसीलिए ये लॉन्ग टर्म बैचेस रहते हैं जो जुलाई अगस्त और सितंबर से लॉन्च होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अक्टूबर में आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिसको बोल सकते हैं आप एकदम हार्डली अक्टूबर बहुत अच्छा ये हो गया। तो ये बैचेस इतने लेन पे क्यों रहते हैं, क्योंकि इसका प्रैक्टिस रहता है। हर टॉपिक हुआ तो प्रैक्टिस, हर टॉपिक हुआ तो प्रैक्टिस। मतलब हमने पढ़ाने के बाद अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस, जैसा हम शीट देते, वो शीट आपको टीचर्स एक्सप्लेन करते, वो एक्सप्लेन करते, सॉल्व करके देते, उसमें 50% ऑफ आपको क्वेश्चन करने पड़ते, 50% ऑफ क्वेश्चन हम करके देते। तो ये चीज होना चाहिए, इसलिए इतने पहले से बैच का इंपॉर्टेंस रहता। तो MBA CT का जो भी इंपॉर्टेंस है प्रिपरेशन का, वो कम से कम उसको 6 महीना 5.5 महीना आपने देना ही चाहिए। आपका एकेडमिक्स जो भी चल रहा है उसके साथ चलने दो, लेकिन आप साथ ही में रोज आधा से पौन घंटा, मतलब 45 मिनट्स का प्रिपरेशन आपका CT का रहना ही चाहिए। उसके वजह से आपको डेफिनेटली स्कोर के अंदर बहुत ज्यादा ग्रोथ मिलेगी, समझ में आए? तो एक्सपेक्टेड डेट इसलिए बता रहा हूं कि इसका रजिस्ट्रेशन लगभग मिड ऑफ दिसंबर या जनवरी के स्टार्ट में चालू होता है। मिड ऑफ दिसंबर थोड़ा सा मैंने यहाँ पे जल्दी लिख दिया, थोड़ा इसको करेक्ट करना चाहते हैं अगर आप तो ये करेक्ट कर सकते हैं। ये लगभग जनवरी के मिड में स्टार्ट हो सकता है, जनवरी के मिड में, समझ में आए? और इसका एक्सपेक्टेड डेट जो थे अभी तो शायद से ये साल 1 अप्रैल को और 3 अप्रैल को और शायद से 4 अप्रैल को एग्जाम था, ये साल 2025 को, बराबर। ये एग्जाम लगभग आप समझ लो संडे लास्ट वाला, लास्ट संडे ऑफ द मार्च और फर्स्ट संडे ऑफ द अप्रैल, इन दोनों के बीच या दोनों के डेट में ये एग्जाम हो सकती है। एग्जाम्स अलग अलग शिफ्ट में होती है, क्योंकि एनरोलमेंट महाराष्ट्र के लिए बहुत ज्यादा रहते हैं, मतलब फॉर्म भरने वाले बच्चे बहुत ज्यादा रहते हैं। लगभग आप पकड़ लो 70 to 80,000 प्लस बच्चे ये एग्जाम को अपियर होते। तो उसके लिए इनका जो शिफ्ट रहता है वो शिफ्ट ज्यादा रहता है, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट। ओके, नेक्स्ट। तो अभी करंटली इसका एडमिशन प्रोसीजर चल रहा है MBA का, जो आप 2025 का एग्जाम जिन्होंने दिए। MBA CT 2026 प्रिपरेशन टिप्स एक शॉर्ट में बताना चाहता। अंडरस्टैंड द सिलेबस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप सिलेबस को अच्छे से देख लीजिए, क्या क्या सिलेबस है। बहुत सारे ऑथर बुक्स है इसके लिए। ऑथर बुक्स का बस एक ही ड्रॉबैक रहता है, वो ड्रॉबैक जो मैंने देखा कि ऑथर बुक के अंदर वो बुक बनाते वक्त सभी एग्जाम्स के लिए बनाते हैं। उनका जो कैटेगरी रहता है मार्केट में सेल करने का, कि हर बच्चा MBA वाला हो, ये हो, MCA हो, सब कुछ चीजें ये उसमें कवर हो जाए, ऐसा उनका मोटो रहता है। तो उसमें टॉपिक सभी रहते। तो उसमें से MBA CT को ज्यादा कौन से पूछे जाते हैं, कौन से प्रिपेयर करना चाहिए, ये थोड़ा सा एक टास्क रहता है बच्चों के लिए, अगर वो सेल्फ स्टडी करता है तो। अगर अदरवाइज वो कोचिंग करता है तो आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा कि टॉपिक कौन थे, कोई भी टॉपिक से आप कर सकते हैं। मैंने जैसा कि बताया कि हमारा जो ऑनलाइन मॉक टेस्ट पोर्टल है, वो आप ऑनलाइन मॉक देने के बाद में आपको आराम से 10 से 12 या 13% का ग्रोथ उसके अंदर देखने मिल जाएगा। अगर बच्चा सिर्फ ऑफलाइन के भरोसे या ऑनलाइन कोचिंग के भरोसे फॉर एग्जांपल 78 या 79 परसेंटाइल पे खेल रहा हो, सडनली जैसे ही वो ऑनलाइन टेस्ट पोर्टल को खुद के एक्टिव कर देता और कंटिन्यूअसली 8 दिन में 6 दिन में जब एक मॉक देना चालू करता, मैं 8 दिन 6 दिन बोल रहा हूँ, मैं रोज भी नहीं बोल रहा, तो भी वो लगभग 12-13% का ग्रोथ खुद के परसेंटाइल में 100% मिला देता। ये मेरा पिछला 8-9 साल का 10 साल का एक्सपीरियंस है, उससे मैं आपको बता रहा हूँ। तो अंडरस्टैंड द सिलेबस अच्छे समझ लो। मेक अ स्टडी प्लान, डिसिप्लिन, स्ट्रेटेजी, इसके सिवा कुछ भी नहीं मिलने वाला है।
आपको क्लासेस में भी डिसिप्लिन बताई जाती, स्ट्रेटेजी बताई जाती, कंटेंट का स्ट्रेटेजी बताया जाता है। अब स्ट्रेटेजी में बहुत सारी चीजें होती है, डिसिप्लिन में बहुत सारी चीजें होती है। डिसिप्लिन मतलब टू अटेंड द रेगुलर क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस जितने भी हमारे ऑनलाइन कोर्सेस है। तो मैं यही चाहता कि आप रोज लाइव सेशन को भले ही कितनी बार देखते आता हूँ पीछे, लेकिन आप वो लाइव सेशन को उतने ही समय पे अटेंड कीजिए जब वो एक्चुअल में रहता, उसका कुछ तो भी इंपॉर्टेंस अलग ही रहता, समझ में आए? तो मेक अ स्टडी प्लान। स्टडी प्लान में आपका 45 to 50 मिनट्स ऑफ डेडिकेशन अदर देन लाइव और ऑफलाइन क्लासेस के सिवा। मतलब अगर आप ऑफलाइन क्लास 1 से 1.5 घंटे का ले रहे हो तो आपको अलग से 45 मिनट्स का प्रिपरेशन करना चाहिए। प्रैक्टिस रेगुलरली, दैट इज दोनों पॉइंट सेम है ऐसा भी बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि ये पॉइंट में मैंने ये पॉइंट भी बता दिया कि कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस चाहिए। क्योंकि बहुत जगह पे आप देखते होंगे जब जनवरी स्टार्ट होता और आपकी एग्जाम अप्रैल में बिल्कुल पास में आ जाती, तब आप बहुत सारे बच्चे सेमिस्टर के एग्जाम में बिजी रहते उसका प्रिपरेशन, क्योंकि सब लोगों का वो लास्ट सेमिस्टर रहता, लास्ट सेमिस्टर में बैकलॉग का डर रहता। तो ये सब चीजों की वजह से MBA CET का या MCA CET का प्रिपरेशन जब भी करते हैं आप, तो थोड़ा सा उसमें प्रिपरेशन में एक वीकनेस आ जाता, उसमें एक थोड़ा सा रेगुलरिटी में थोड़ा सा ड्रॉप हो जाता, वो नहीं होना चाहिए। इसलिए अभी के जो 6 महीने हैं, दैट इज 5 महीने जो भी बचे अगस्त से लेकर दिसंबर तक, उसके अंदर ये चीज तो रेगुलर होना ही चाहिए। फिर जनवरी के बाद का हम देखते आते, अलग से प्लान बनाते आता। नेक्स्ट, टेक अ मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट का इतना इंपॉर्टेंस है कि जैसा आप समझ लो कि आपके ऑफलाइन कोर्सेस और ऑनलाइन कोर्सेस हमने पढ़ाए हुए या किसी ने भी पढ़ाए हुए, ये एक तरफ और ऑनलाइन मॉक टेस्ट एक तरफ। तुम जितना भी पढ़े हो, तुमको कितने भी अच्छे टीचर ने पढ़ाया, अगर आप मॉक टेस्ट नहीं देते हो तो आपका कोर्स का यूटिलाइजेशन बिल्कुल जीरो रहेगा। क्योंकि मॉक टेस्ट आजकल जरूरी इसलिए हो गया कि आपको जब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आता, दैट इज CBT टेस्ट, तो उसके अंदर तुमको जो इंटरफेस को फेस करने का प्रॉब्लम है वो अच्छे से आना चाहिए, आपको फास्ट उसको सॉल्व करते आना चाहिए। पेन और पेपर पे क्या रहता है, आप क्वेश्चन को किधर से भी किधर देख सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन में ये देखने के लिए आपको अलग मोड से जाना पड़ता है, इसलिए उसका प्रैक्टिस होना चाहिए। मॉक वो चीज के लिए जरूरी रहता, समझ में आए? नेक्स्ट, जैसा कि आपको सबको बताना चाहता है कि MBA CET 2026 का न्यू बैच लॉन्च कर रहे हैं हम, जो भी आपको मैंने ऊपर बताया, तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर कोचिंग, प्रॉपर गाइडेंस और मेंटरशिप के लिए हम एक बैच लॉन्च कर रहे हैं। वो बैच है MBA CET 2026, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में बैचेस है। ऑफलाइन का पहले बता देना चाहता कि ऑफलाइन ये बैच 2 सेंटर अमरावती में, दैट इज अमरावती में पंचवटी एंड रविनगर, ये सेंटर्स पे बैच हो रहा, उसका आप एड्रेस नीचे देख सकते हैं और नंबर आपको यहाँ पे दिया है मैंने 8624826084। आप कभी भी इस पे इंक्वायरी कर सकते हैं, बैचेस का टाइमिंग, बैचेस का शेड्यूल सब कुछ जान सकते हैं। और रहा ऑनलाइन का, अब ऑनलाइन ऑफलाइन ये दोनों के लिए फैसिलिटीज कॉमन है, मॉक, बुक्स, सेक्शनल टेस्ट एंड रिवीजन बैच। रिवीजन बैच हमारा जनवरी के मिड के बाद रहता है। रिवीजन बैच एकदम जरूरी है, ये इक्वली इंपॉर्टेंट है आपके मॉक और प्रैक्टिस के बराबरी में। जब आपको रिवीजन बैच मिलता तो आपको जब जुलाई अगस्त सितंबर में जो टॉपिक पढ़े थे उसका रिवीजन करके याद करने के लिए हम आपको एक 20 या 22 दिन का रिवीजन बैच देते, उसके अंदर आपको पूरा रिवीजन मिलता। सेक्शनल टेस्ट ये इंपॉर्टेंट है, बीच बीच में आपका परफॉर्मेंस कैसा है ये देखने के लिए सेक्शनल टेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बुक्स हमारे तरफ से ऑनलाइन वालों को ई बुक्स और ऑफलाइन वालों को प्रिंटेड मटेरियल, दैट इज लगभग आपको 7, मैंने इसमें लिखा भी हो आगे कि आपको 5000 से ज्यादा क्वेश्चन का बुक्स MCQ विद एक्सप्लेनेशन मिलता है। उसमें सभी सब्जेक्ट्स आ गए आपके। पहले हम 4 ही बुक्स प्रोवाइड करते थे, अभी हमने बुक्स का क्वांटिटी बढ़ा दिया, उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस बढ़ा दिए, हर सेक्शन का अलग अलग बुक आपको मिलेगा। और लगभग मैंने कैलकुलेट किया तो उसका 5000 प्लस लगभग 5 और 7000 के बीच में उसके MCQ क्वेश्चन है एक्सप्लेनेशन के साथ और शॉर्ट ट्रिक के साथ, समझ में आया? नेक्स्ट, अब ये बैच तुम ज्वाइन कर सकते हैं, जैसा कि ऑफलाइन वाले बच्चे जब भी ये वीडियो को देखेंगे तो देखिए लॉन्च डेट के बिल्कुल हम 10 दिन तक एडमिशन ओपन रखते हैं, क्योंकि लॉन्च डेट के एग्जैक्टली ही दिन एडमिशन कंप्लीट नहीं होते तो उसको 3-4 दिन लगता है। तो हमने एक टोटली बड़ा विंडो ओपन रखा कि 10 दिन तक आप एडमिशन कर सकते हैं। तो आपको ये लगभग 1 अगस्त तक बैच को ज्वाइन करना है। जितना जल्द होगा उतना जल्दी आप रजिस्टर कीजिए, नंबर पे मैसेज करके, कॉल करके इंक्वायरी कीजिए, और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैचेस के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं। अब देखिए सब टीचर्स अलग अलग आपको पढ़ाएंगे। राहुल सर और मेरा फ्लायर के ऊपर आपको जैसा कि मैंने बताया कि रोहित सर, दैट इज रीजनिंग, राहुल सर पूरा क्वांट संभालते हैं, इंग्लिश के लिए फैकल्टी है। और वी प्रोवाइड, ये जो बताया मैंने अभी, ये सब कुछ मैंने आपको लिख के दे दिया कि प्राइवेट और गवर्नमेंट MBA कॉलेजेस इन महाराष्ट्र ये आपको मिलेंगे ये MBA CET के थ्रू। वी प्रोवाइड डेली प्रैक्टिस पेपर, हर क्वेश्चन हर टॉपिक के बाद एक DPP मिलता है 15 से 20 या 25 क्वेश्चन का। बुक्स ऑफ 5000 प्लस क्वेश्चंस, 5000 से ज्यादा क्वेश्चन का MCQ बुक्स विद एक्सप्लेनेशन एंड आंसर्स विद सॉल्यूशंस। ऑफलाइन मॉक, ऑफलाइन स्टूडेंट्स के लिए तो रहता ही है। ऑफलाइन मॉक मतलब जो देखिए, ऑफलाइन मॉक के 2 तरीके हैं। ऑफलाइन मॉक मतलब जो सेक्शनल टेक्स्ट हम बीच बीच में देते रहते प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो वो बच्चों को PDF फॉर्मेट में भी चले जाता है। इसके सिवा और एक प्रोविजन है, वो प्रोविजन है कि ऑनलाइन पोर्टल में सेक्शनल मॉक्स अलग दिए है और ऑनलाइन पोर्टल में आपके फुल लेंथ मॉक भी अलग दिए है हमने, समझ में आए? तो ऑनलाइन टेस्ट एक्सेस फॉर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्टूडेंट्स, बोथ स्टूडेंट्स दोनों के लिए, और 40 प्लस मॉक्स मिलने वाले हैं। मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ। आपने इसमें से, मैं एकदम खराब सिचुएशन बताता हूँ कि आपने अगर इसमें से
30 या 25 मॉक्स भी दे दिए तो आपका स्कोर डेफिनेटली 95 प्लस आएगा। आप अगर प्योर स्ट्रेटेजी से चलते हैं, जैसा मैंने बताया कि हम आपको टोटल A to Z सब्जेक्ट का नॉलेज देते, आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी बताते, सेक्शनल टेस्ट आपने सीरियसली दिया तो आपका मार्क इवैल्यूएशन होता है, मार्क इवैल्यूएशन से आपको समझ में आता है कि हम कितना पीछे है और कितना आगे है। ये सब प्रॉपर आप अगर अगस्त से लेके तो दिसंबर तक चलते गए तो जनवरी से और फरवरी ये 2 महीने में ये 40 मॉक आपको कंप्लीट करना है। ये 40 मॉक आपने 2 महीने में अच्छे से कंप्लीट कर दी तो समझ लो आपका टॉप 10 कॉलेज में एडमिशन पक्का। इतनी गारंटी मैं आपको दे सकता है कि आपने अगर जो पाथ हमने बताया वो पाथ पे अगर आप एग्जैक्टली प्रैक्टिस करते हो तो आपका डेफिनेटली सक्सेस एश्योरेंस की गारंटी मैं ले सकता। समझ में आपको MBA CET 99, 98, 99.92 जो भी परसेंटेज आपको 98 अबव 95 अबव लग रहे वो सक्सेस गारंटी आपको ये प्रिपरेशन से मैं 100% दे सकता। और आपको ये बैच में एक और फैसिलिटी है, वो फैसिलिटी क्या है कि हमने इसमें लिखी नहीं है, हमने अलग से एक 3000 क्वेश्चंस का MCQ बुकलेट बनाया जिसमें क्वांट और रीजनिंग के क्वेश्चंस है। सिर्फ 3000 क्वेश्चन, सिर्फ 2 सब्जेक्ट का क्वांट और रीजनिंग का। मतलब ये जो बुक्स है ये बुक्स तो बच्चों को मिलेंगी ऑफलाइन में, लेकिन ऑनलाइन मोड में ऑफलाइन और ऑनलाइन बच्चों को दोनों को ई बुक्स 3000 से ज्यादा क्वेश्चन का ये कब देंगे हम, ये जब आपका फरवरी में लगभग फर्स्ट वीक रहेगा तो आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। फरवरी और मार्च के बीच में आपको इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये एडिशनल सर्विस करके हमने इस साल से ऐड किया है। लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच रहता। रिकॉर्डेड बैच में कुछ अलग टॉपिक रहते हैं कि जो हम चाहते कि बच्चों को इसके एक्स्ट्रा सेशन मिले तो वो रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में रहते। अदरवाइज मॉर्निंग और इवनिंग लाइव बैच रहता, 2 में से कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। नेक्स्ट, अगर ऑनलाइन बैच के लिए आपको यहां से ही लॉगिन करना है तो ये दिए हुए स्कैनर पे आप जाके ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद MBA CET 2026 नाम का कोर्स है, उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। आप पेमेंट इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हैं और आप पेमेंट डायरेक्ट वन टाइम भी कर सकते हैं। डेफिनेटली वन टाइम पेमेंट करने वालों को लगभग 900 to 1000 रुपीज का सेविंग मिल जाएगा, बच जाएंगे। और अगर आप इंस्टॉलमेंट में करते हो तो इंस्टॉलमेंट में आप कर सकते हैं पेमेंट। MBA CET का 2026 तक का कोर्स रहेगा। कब तक? एजुकेशन जो ड्यूरेशन रहता कोर्स का वो लगभग दिसंबर जनवरी के मिड तक रहता है, फिर रिवीजन वगैरह मैंने बताया। और इसके बाद आपको पिछले साल से, ये साल से चालू किया हमने कि जो कोर्स ऑनलाइन रहेगा और ऑफलाइन वाले बच्चों को भी लास्ट में ऑनलाइन एक्सेस देते रहते, तो ऑनलाइन ऑफलाइन बच्चों के लिए स्पेशली काउंसलिंग के सेशन के कुछ वीडियोस हम उसमें प्रोवाइड करेंगे कि बच्चों को उसके परसेंटाइल के हिसाब से कहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए, वो अपने स्कोर और कैटेगरी के हिसाब से कहाँ जा सकता, ये सब चीजें हम उसमें डिस्कस करके आपको बताएंगे। ये बाकी स्टूडेंट्स के लिए इसका कॉस्ट रखेंगे, लेकिन जो हमारे पास बच्चा ज्वाइन करेगा उसके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ये बहुत जरूरी रहता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैंने देखा 95-96 परसेंटाइल होने के बाद कास्ट कैटेगरी में उनको मेरिट लिस्ट में नंबर ढूंढते नहीं आते और कोई भी अपने मन से कॉलेज को लगा देते नंबर में और उनको वहां पे एडमिशन लेना ही पड़ता। उसकी वजह से हो सकता है कि आपको और अच्छा कॉलेज मिल सकता था। तो ये सब चीजें अवॉइड करने के लिए हमने ये साल से ये प्रोविजन स्टार्ट किया है। मैं ये चाहता हूं कि आप सब लोग जैसा ही वीडियो आपके पास आएगा उतना ही इमीडिएट प्रिपरेशन आप स्टार्ट कीजिए। ऑफलाइन ऑनलाइन बैचेस को ज्वाइन करना ये आपका फर्स्ट प्रायोरिटी रखना आपने ये दिनों में, क्योंकि यहां से आपको 5-6 महीने का कोचिंग जरूर लेके जाएगा 95+ परसेंटाइल पे। थैंक यू वेरी मच।